Hello class 7 student. Now today we'll start the new chapter number 10. Name of the chapter profit, loss and simple interest. Okay. Now firstly discuss about the profit and loss. फर्स्ट टॉपिक क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट क्या होता है? अगर हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे हमने कोई चीज़ 500 में खरीदी 500 में, ओके, और हमने आगे आके 600 में बेच दी, तो हमको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 100 रुपीज़ का, क्योंकि हम तो 500 में वो सामान वो चीज़ लाए थे और हमने 600 में बेच दी, तो हमको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 100 रुपीज़ का. तो प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है? इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस मतलब जो बेचते हैं हम, जिस चीज़ को हम बेचते हैं वो क्या होता है? हमारा सेलिंग प्राइस होता है. एंड द कॉस्ट प्राइस, अगर कोई भी चीज़ हम खरीद के लाते हैं तो वो क्या होता है? हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होता है ऑफ अ प्रोडक्ट व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस. क्या होता है? अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं और प्रोडक्ट खरीद के लाएंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा. और अगर हम उसको बेचेंगे तो हमारे के लिए क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा. अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा रहेगा, मतलब जो खरीद के लाए, जैसे हमने खरीद के लाया उसको 500 में और हमने सेलिंग करा उसको 600 में, तो हमें कितने रुपए का? 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ. तो हमेशा क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस क्या होता है? हमारा हमेशा मोर देन रहता है. कौन किससे? हमारा कॉस्ट प्राइस से. तो प्रॉफिट निकालने, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम? सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं. जैसे हमने कोई भी चीज़ 500 में, मैंने अभी एग्जांपल बताया था आपको कि जैसे हमने कॉस्ट प्राइस हमारा 500 है, सेलिंग प्राइस हमारा 600 है, तो 600 में से हमने 500 माइनस हुआ तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 100 हो गया. उसी तरह से देन हमारा क्या? लॉस. अब लॉस क्या होता है? अगर हम कोई चीज़ कम में खरीद के ज़्यादा हम खरीद के लाते हैं और कम में बेच देते हैं. जैसे हमने किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस, हमने किसी चीज़ को खरीदा, वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा. अब हमने लेट सपोज कि वापस एग्जांपल लेते हैं 500 का. ओके, अगर हम कोई भी चीज़ 500 का खरीद के लाए और हमने उसको सेलिंग किया 400 में, ओके, अब हमने 100 रुपये कम में सेलिंग किया तो हमें लॉस हो गया. कितने रुपये का? 100 रुपये का. तो लॉस निकालने की, और लॉस में क्या हमेशा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से हमेशा मोर देन होता है. तो हमारा लॉस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ओके, हमारा सीपी मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, और एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस. ओके, जैसे मैंने आपको राइट करा हुआ है. ओके, अब हमने प्रॉफिट निकालने का फार्मूला तो हमने बता ही दिया कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. अगर आपको प्रॉफिट निकालना और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं. अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, अगर आपको प्रॉफिट दिया और कॉस्ट प्राइस दिया तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, क्योंकि अगर सेलिंग प्राइस इधर रहेगा, हमारा कॉस्ट प्राइस इक्वल के उस साइड जाएगा तो हमारा पॉजिटिव होगा, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा. ओके, और अगर हमको सेलिंग प्राइस, हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, आपका कॉस्ट प्राइस निकालना और आपको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया, तो आपका एसपी माइनस ये प्रॉफिट इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस का प्रॉफिट हो जाएगा. इसी तरह से आपके इस लॉस में भी होगा. ओके स्टूडेंट, ना यह सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से राइट करना है, मतलब अच्छे से लर्न करना है ये सारे फॉर्मूले. ओके स्टूडेंट, प्रॉफिट का क्या होता है, लॉस का क्या होता है. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज. ओके, अब प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का हमारा निकालने का एक फॉर्मूला होता है. क्या होता है फॉर्मूला? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस. हमने सीपी लिखा, मतलब क्या? हमारा कॉस्ट प्राइस है इंटू 100. ये हमारा प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है. और हमारा लॉस परसेंटेज निकालना क्या है? लॉस अपॉन, या प्रॉफिट की प्लेस पे क्या जाएगा? हमारा लॉस हो जाएगा. लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. ओके, तो हमारा लॉस परसेंटेज हो जाएगा. अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं. जैसे कि आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है 30 रुपीज़, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 50 रुपीज़. आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है. अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या हमारा क्या चाहिए? हमको एक तो प्रॉफिट चाहिए हमको और एक कॉस्ट प्राइस चाहिए. आपको कॉस्ट प्राइस तो गिवन है पर आपको यहाँ प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं हम? हमने यहाँ देखा था प्रॉफिट के निकालने के लिए क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो आपका सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस हो जाएगा, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हमारा 50 एंड कॉस्ट प्राइस क्या हमारा 30. तो इन दोनों में से माइनस हुआ तो हमारा क्या 20 रुपीज़ आया. तो प्रॉफिट कितना है हमारा? 20 रुपीज़ का. बट हमको परसेंटेज में निकालना है कि हमको कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ. तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला? ऊपर हमारा परसेंटेज आएगा, नीचे हमारा कॉस्ट प्राइस. हमारा फॉर्मूला होता है इंटू 100. अब प्रॉफिट हमारा 20 रुपीज़ का और हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हमारा 30 रुपीज़ इंटू 100. अब इसको हम 20 को 200 से मतलब क्या 2000 हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, हमारा 2000 हो जाएगा. देन इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जैसे हमने 0 से 0 कट करी और हम इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 66.67%. तो कितने का प्रॉफिट हो गया हमको? 66.67% का प्रॉफिट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, देन अब आपके इससे रिलेटेड लेट्स I1 के क्वेश्चन है. अब लेट्स I1 के क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑन द
आइटम दैट वॉज, आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ओके स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट क्या आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोट है ना खरीदना, मतलब BOUG वॉच ने खरीदना होता है। आपने 290 रुपये में कुछ चीज़ खरीदी है, उसको सोल्ड मतलब सोल्ड में बेचना, उसको 230 रुपये में बेचा, तो आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ ये फाइंड करना है। तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 290, मतलब बोट ने खरीदना, मतलब किसी भी चीज़ को खरीदते तो हमारे क्या होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। और किसी भी चीज़ को बेचते हैं तो हमें सोल्ड करते मतलब वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस क्या आपका 230 है, तो लॉस क्या हो जाएगा हमारा, हमको साफ दिख रहा है कि हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है। हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा हो तो हमको क्या होता है, लॉस होता है। तो हमने कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो हमारा 290 माइनस 230, ओके, तो हमारा माइनस करेंगे तो क्या 60 रुपीज़, तो हमारे कितने रुपये का लॉस हुआ, हमें 60 रुपीज़ का लॉस हुआ। इसी तरह आपका BCDE पार्ट है, आपको सेल्फ करना। ओके स्टूडेंट, देन क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है, ये रहा, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बेडशीट। आपको क्या करना है, एक बेडशीट की सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, विच वॉज परचेस फॉर 870 रुपीज़ एंड सोल्ड विथ। अब आपको करना है कि आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है और आपको कॉस्ट प्राइस दिए 870 रुपीज़, और आपको हर चीज़ के लिए अलग फाइंड करना है। अगर आपको 67 का प्रॉफिट होता है तो उसमें हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर आपको लॉस होता है 48 का तो उसमें हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर आपको प्रॉफिट होता है 231 का तो उसके लिए आपका प्रॉफिट कितना होगा, और इसी तरह से आपको फाइंड करना है। तो मैं आपको एक करके बता देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट में हमको प्रॉफिट हो रहा है 67 का, तो आपको कॉस्ट पे प्राइस कितना गिवन है, हमको 870 गिवन है। ओके, तो हमको कॉस्ट प्राइस 870 गिवन है और प्रॉफिट हमको 67 गिवन है। तो हमने निकाला था कि सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया, हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपको प्रॉफिट गिवन है 67, सेलिंग प्राइस हमको फाइंड करना है, तो हम सेलिंग प्राइस ऐसे लिखेंगे माइनस 870। अब आपका 870 माइनस का इक्वल के उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 67 प्लस 870 तो इज इक्वल टू SP हो जाएगा हमारा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, हम दोनों को ऐड करेंगे तो 937 रुपीज़ हो जाएगा। इसी तरह से आपको लॉस में फाइंड करना है कि आपको लॉस ये दिया है और कॉस्ट प्राइस आपका ये 870 रहेगा, और अगर आपको प्रॉफिट होता 230 का और आपको कॉस्ट प्राइस तो ये रहेगा, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसके लिए सेलिंग प्राइस, दोनों के लिए सेलिंग प्राइस अलग हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बास्केटबॉल। अब आपको क्या करना है, बास्केटबॉल की कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, विच वॉज द सोल्ड फॉर 900। अब आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, मतलब आप कितने में खरीद के लाए थे आपको वो फाइंड करना है, बट आप बेच कितने में रहे हो वो आपको गिवन है, कितने में बेच रहे हो 900 में गिवन है। उसी तरह से आपको जैसे अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने किया था, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा 230 का तो आपको 231 का, तो आपको कितना आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। इसी तरह आपको तीनों का फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन समझाया उसी तरह से, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका, रोमिल बोट अ रूबिक्स क्यूब। अब रोमिल ने क्या करा, रूबिक्स क्यूब खरीदा फॉर 80 रुपीज़ में टू सेल इन हिज शॉप, और उसने क्या उसकी शॉप में उसने सेल किया है, कितने रुपए इंक्रीज करके, ही इंक्रीज द प्राइस ऑफ 30%। उसने क्या करा, उसने 80 रुपीज़ में खरीदा और उसने 30% इंक्रीज करके सेल किया, मतलब 30% इंक्रीज किया, मतलब उसको प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया 30%, एंड द सोल्ड इट द कस्टमर। उसने क्या करा 30% उसको बढ़ाकर क्या उसको क्या कर दिया, उसने कस्टमर को बेच दिया। ओके, तो आपको 30% बढ़ा के दिया, मतलब उसको 30% का फायदा हुआ है, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 30 रुपये, और कॉस्ट प्राइस क्या आपका 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ में खरीद के आया, तो रूबीस क्यूब मतलब ये कॉस्ट प्राइस क्या हो गया हमारा 80 रुपीज़ हो गया, एंड प्रॉफिट परसेंटेज हो गया आपका 30%। ओके, आपको क्या फाइंड करना, फर्स्ट कैलकुलेट द प्रॉफिट। आप कैलकुलेट द प्रॉफिट, अब प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले आपका प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 30%, आपको प्रॉफिट फाइंड करना तो प्रॉफिट ऐसा ही रह जाएगा, अपन कॉस्ट प्राइस को 80 इंटू 100, प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका ये 80 इक्वल के उस साइड जाएगा, ये डिवाइड में तो क्या हो जाएगा इंटू में हो जाएगा, 30 इंटू 80 हो जाएगा, और ये 100 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चल जाएगा, और 0 से 0 यहाँ से 0 से 0 हमारी कट जाएगी। ओके, तो 8 3 जा 24, तो आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा 24 का हो जाएगा। देन अब आपको सेकंड क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द SP। ओके, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपका प्रॉफिट हमने भी फाइंड किया 24,
सेलिंग प्राइस हमको फाइंड करना है, माइनस 80 हमारा कॉस्ट प्राइस हमको गिवन था। ओके, ये 80 इक्वल किस साइड आएगा, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 80, 24 प्लस 80 हो जाएगा, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, हमारा 104 हो जाएगा। देन आपको लास्ट क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट परसेंटेज हमको गिवन था, पर उसको लैंग्वेज चेंज कर दी बस। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या, हमारा 30%। तो हमारा ABC तीनों का आंसर फाइंड हो गया। इसी तरह से आगे आपके क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस करिएगा, मैं इसकी सॉल्यूशन वीडियो आपको सेंड करूँगा, आप समझिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे सेल्फ कांटेक्ट करिएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपके लेट्स 7 का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने इसके सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर रखे हैं, मैं आपको इसकी सॉल्यूशन PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसमें क्वेश्चन को समझना। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे डिस्कस करिएगा, मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, सर मुझे क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे सेंड करिएगा, मैं आपको उसके बारे में समझा दूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।